हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 25 रुपए का शेयर है और जैसे ही आज इसके रिजल्ट्स आए 1 बजे एकदम से गिर गया ये और 4.5% का फॉल हमें देखने को मिल गया। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, इस बैंक के बारे में और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में। और देखिए, बाजार आज काफ़ी नेगेटिव मूड में ज़रूर था, भयंकर हमें गिरावट देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स था। 5 मिनट में भाई साहब निफ्टी में 250 अंक की अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल गई सिर्फ 5 मिनट में। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, जहाँ अमेरिकी बाजार में शानदार तेजी थी जो ट्रम्प की वापस से जो शपथ ग्रहण समारोह हो उसके बाद, लेकिन इंडियन बाजार भाई साहब उस तरीके से दमखम नहीं दिखा, बल्कि लगातार गिरावट आएगी। और स्पेसिफिकली आज अगर हम इस साउथ इंडियन बैंक के बारे में ही बात करेंगे, रिजल्ट्स के बारे में ही बात करेंगे, आउटलुक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, शेयर 25 रुपये का है, 4.5% का फॉल आज देखने को मिला। एक महीने में अगर हम देखें तो 3.5% का ग्रोथ है। देखिए, ग्राफ इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है, ठीक है, गिरावट आ जाए, तेज़ी आ गई, नतीजे से पहले ये दौड़ रहा था। पिछला हफ्ता बहुत अच्छा रहा, इवन कल भी यहाँ पर तेज़ी थी। आज मेजर फॉल आया, मेजर फॉल आज इसने दिखा दिया। और जहाँ तक एक साल की बात करें तो 8.5% का फॉल है। लगातार ये गिर रहा था, अगर आप देखोगे तो 36 रुपये से लगातार गिरा है ये, 22 रुपये तक गया था ये। और ग्राफ देखो इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में कई सारे अटेम्प्ट करे इसे तेजी दिखाने के, बहुत ही छोटे अटेम्प्ट थे लेकिन हर बार करे, लेकिन हर बार वो उससे नीचे ही जाता हुआ नजर आया। तो देखा जाए तो भाई साहब तेजी उस तरीके से अभी भी यहाँ पर नहीं आई है एक साल में। और 5 साल का ग्राफ देखें तो भैया तब अच्छी रफ्तार 150% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी यहाँ पर 2022 अगस्त से जो देखने को मिली थी वो 2024 फरवरी तक चली, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो चीज़ें बेहतर यहाँ पर नहीं है। और अब इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और नंबर एवरेज है, देखो मार्केट एवरेज नंबर को अप्रिशिएट नहीं करता। जो इसके रेवेन्यू रहे वो 2817 करोड़ के आसपास के रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2804 करोड़ का था। मतलब कि हल्का सा ग्रोथ आया इनके रेवेन्यू में, हल्का सा ग्रोथ। पिछले साल के 2636 करोड़ के मुकाबले थोड़ा सा ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन माइनर ग्रोथ मैं कहूँगा ये भी। और इनकम डेफिनेटली कम इनकम मैं कहूँ कि उतना बड़ा ग्रोथ इनकम वाइज देखने को नहीं मिला, चाहे हम ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो भैया बहुत ही मिनिमम ग्रोथ है ये। और जहाँ तक प्रॉफिट्स की बात, देखो प्रॉफिटेबल है ये बैंक, तकरीबन 340 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया इन्होंने, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 305 करोड़ के आसपास का था और इससे पहले के क्वार्टर में 324 करोड़ का। तो देखा जाए तो ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर प्रॉफिट वाइज भी है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखने को मिला है। अगर हम इनके हेल्थ की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर आप इनका नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए अगर हम बात करें तो 4.30% है, जो कि पिछले साल 4.74% का था और इससे पहले के क्वार्टर में 4.40, तो डेफिनेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर है। सेम चीज़ आपको नेट एनपीए में भी देखने को मिलेगा, नेट एनपीए भी 125 का है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में एक 1.25 का है, ठीक है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.61 का था, इससे पहले क्वार्टर में 1.31 का था। तो डेफिनेटली माइनर ग्रोथ यहाँ पर भी है, इंप्रूवमेंट आया ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहूँगा मैं कि भाई साहब नंबर जो है वो ठीक ठाक नंबर है, एवरेज नंबर है। और एक्चुअली में ये जो नेट एनपीए ग्रोस एनपीए है, अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखोगे तो आपको अच्छे लगेंगे, इंप्रूवमेंट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सेक्टर वाइज देखोगे बैंक के लिहाज से तो ये उतने भी अच्छे एनपीए नहीं होते, ठीक है, एनपीए है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वॉल्यूम्स को लेकर, तो आज 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है। और देखिए, आज बाजार वॉलेटाइल भी बहुत ज़्यादा था और वॉलेटाइल बाज़ारों में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती भी है। 40 रुपये का ऑल टाइम हाई है, लो 1 रुपये के आसपास का है। इसका जो 52 वीक का हाई और लो देखोगे तो काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा है, 40 रुपये का हाई है, 22 रुपये का लो है। और अभी देखा जाए तो ये अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ना कि बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। तो एक अच्छा प्राइस नहीं होता मेरे हिसाब से अभी जिस प्राइस पर है ये। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 6,750 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखो तो सस्ता पर है ये, 5.83 का पी रेशियो, जो कि अगर आप सेक्टर पी 17 के मुकाबले आपको बहुत सस्ता लगेगा, बहुत सस्ता। लेकिन आप ये सोचो कि ये सालों से इसी पी पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ये कोई बहुत हाई पी पे नहीं गया, ये सालों से इसी पी पे ट्रेड करता मतलब करता आ रहा है, पिछले 1 साल से कह लो,
ठीक है, पिछले 1 साल से मैं कह लो यहाँ पर। तो सस्ता समझ के खरीदारी करना भी बेवकूफ़ी होती है। अब देखो सेक्टर वाइज वे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, बैंक का परफॉर्मेंस कैसा है, और चीज़ें कैसे चल रही है वो भी देखना ज़रूरी होता है। जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखें तो देखो जो नंबर्स आ रहे हैं वो पिछले कुछ क्वार्टर से ठीक ठाक ही है, लेकिन रेवेन्यू वाइज उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया। सितंबर का भी 2804 करोड़ था, इस बार भी 2817 करोड़ के आसपास का ही रहा है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा जंप था। बीच में एक क्वार्टर मार्च में मतलब नहीं था, लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में तो था। प्रॉफिट देखो 300 करोड़ था भैया, दिसंबर पिछले साल भी था, इस बार भी 317 करोड़ के आसपास ही हुआ, 340 करोड़ के आसपास हुआ, जो कि ठीक ठाक डिसेंट है प्रॉफिट। लेकिन अगेन ये नंबर एवरेज है, ठीक है, एवरेज नंबर है ये। 2023 में भी 333 करोड़ का इनका था यहाँ पर प्रॉफिट। तो देखा जाए तो ये एवरेज नंबर है इस कंपनी के, और जाहिर सी बात है मार्केट जब गिरावट वाले मोड में होता है तब एवरेज नंबर को अप्रिशिएट कतई नहीं करता है वो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो देखिए प्रमोटर एज सच कोई है नहीं। 3.79% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 2.28% था, मतलब खरीदारी करी है। डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी यहाँ पर 2.98% से वो भी 3.46 पर आ गए। एफ हालांकि लगातार बेच रहे हैं, अगर आप देखोगे तो एफ पहले 15.17% पे था, बेच के 13.44 पे गया, बेच के 11.48 पे गया, और अभी बेच के 11.46 पे गया। ज़्यादातर जो क्वांटिटी यहाँ पर अगर आपको खरीदारी देखने को मिल रही है वो छोटे इन्वेस्टर की तरफ से कुछ ज़्यादा ही है। 50% की होल्डिंग मार्च में थी, आज वो रिटेल इन्वेस्टर भाई साहब 55% हो ऑलमोस्ट 55% होल्ड करते हैं। अदर पार्टीज के पास 26.69% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक है ये, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे उतना भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। यहाँ पर एफ बेच रहे हैं, दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखोगे तो इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर छोटा इन्वेस्टर ही है, रिटेल इन्वेस्टर ही है यहाँ पर। ओवरऑल अगर बात करें जाओ साउथ इंडियन बैंक की, देखो बैंक जो है वो एक बड़ी तेज़ी दिखाकर अभी कूल डाउन हो रहा है, और अभी भी ये कूल डाउन हुआ है कि नहीं ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ग्राफ इसका देखोगे तो लगातार ये 1 साल का ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार ये गिर ही रहा था। ऐसे मूव इसने बीच में भी दिखाया, लेकिन हर बार ये गिरा है। इस बार भी रिजल्ट्स के बाद की प्रॉफिट टेकिंग में शायद थोड़ी बहुत और आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप इसका देखोगे तो वो कहीं ना कहीं 20 रुपये के आसपास है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात करूँ तो वो 14 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर 20 रुपये के आसपास ज़्यादा है वहाँ पर आप नज़र रख सकते हो, और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके और इम्पोर्टेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, ठीक है, और मार्केट उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा जब तक अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आता है। अगर सेचुरेट नहीं होता तो दिक्कत होगी यहाँ पर। ओवरऑल देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखेगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।